मैम क्या कहना चाहेंगे, कैसी स्थिति अभी इन लोगों की है? तब पढ़ाई से डर लगती है, मरने से अब डर नहीं लगती है। हम भूख हड़ताल से कभी नहीं उठेंगे। पता नहीं यहाँ की सरकार अंधी है कि क्या है। हम बहने भाई यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे, अभी तक मिलने तक नहीं आ रहे। जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं कर लेती तब तक इस तरह हम अनशन पे बैठे रहे। क्यों नहीं, हमारे प्राण त्यागनी पड़ी तो हम त्यागने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारे हक को हर समय बेचा जाता है। आपकी आंखों में आंसू है दीदी, क्यों रो रहे हैं? सर इतना दिन से हम लोग को छला जा रहा है, इतना दिन से हमारे हक को मारा जा रहा, तो हमारे आंख में आंसू भी नहीं आ सकते। इनकी जो है मेडिकल टीम आई डॉक्टर मैडम है, जांच कर रही है। मैम क्या कहना चाहेंगे, कैसी स्थिति अभी इन लोगों की है? ये बहुत वीक हो गई है। क्या कहेंगे मैम, कैसी स्थिति अभी इन लोगों की? वीक हो गई है, थोड़ा इन लोग वीकनेस महसूस हो रहा है, वीक हो गई है। क्या लगता है अगर इन लोगों के साथ जल्दी अगर इन लोग का आंसर नहीं करवाया जा रहा था, कुछ ऐसा होने का भी शंका है क्या? अभी तो नहीं है, लेकिन तुरवाया जाए अनशन भाई। क्या नाम है मैम आपका? हाँ, क्या नाम हो गया आपका? डॉक्टर शशि कुमारी। आपकी आंखों में आंसू है दीदी, क्यों रो रहे हैं? सर इतना दिन से हम लोग को छला जा रहा है, इतना दिन से हमारे हक को मारा जा रहा, तो हमारे आंख में आंसू भी नहीं आ सकते। ये बिल्कुल जिस तरीके से देख रहे हैं कि आपकी स्थिति के बारे में बताया डॉक्टर साहब की, अभी स्थिति थोड़ी सी नाजुक है आपकी, तो क्या लगता है कि ऐसे में कब तक आप अपने इस युद्ध को, अपने लड़ाई को जारी रखेंगे? जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं कर लेती तब तक इस तरह हम अनशन पे बैठे रहे। क्यों नहीं, हमारे प्राण त्यागनी पड़ी तो हम त्यागने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारे हक को हर समय बेचा जाता है। हमारे हक है, हमारे यहाँ जॉब करने का हमारे संविधान में हक दिया गया है कि हमको सबको समानता मिले, लेकिन उस तरह हमारे हक को बेचा जा रहा, तो हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। दीदी डॉक्टर साहिबा बोल रहे हैं अभी कि जिस तरीका से अभी आपकी हालत है, अगर आपको सही से देख रेख नहीं हो पाएगी, अगर आप अपना आंसर नहीं तोड़ पाएंगे तो बहुत जल्द जो है आपकी स्थिति नाजुक हो सकती है। दीदी तो क्या आपको ये डर नहीं लगता है कि आपको अगर कुछ हो जाएगा तो फिर आपके माँ बाप को क्या होगा? सर डर की बात करें, डर तो अब पढ़ाई करने से डर लगने लग गई, क्योंकि हम लोग 7-8 साल से तैयारी कर रहे हैं, एक भी रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे। तब पढ़ाई से डर लगती, मरने से अब डर नहीं लगती है। हम भूख हड़ताल से कभी नहीं उठेंगे, जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं कर लिया जाता हम भूख हड़ताल से कभी नहीं उठेंगे। जब आप घर से निकले तो घर से लोगों से, अपने मम्मी पापा से क्या बोलकर निकले आप? हम घर से जब पढ़ाई करने के लिए हम 2019 में निकले थे, तब हम ठान के निकले थे कि हम जॉब लेके ही घर वापस जाएंगे। अभी मेरा 7 साल होने जा रहा है, हम एक भी रिजल्ट नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ धांधलिया पे धांधलिया जो हो रही है, सीटें हमारी बेची जा रही है, तो हम लोग हमारे जॉब कैसे होगी? अंदर से वो मार्कशीट रंगा जाता है, अंदर से उसको फिल किया जाता है, तो हम लोग का नौकरी कैसे होगी? क्या लगता है सरकार आपकी आंसू की कीमत को चुका पाएंगे, क्या आपके दर्द को देख पाएंगे? पता नहीं यहाँ की सरकार अंधी है कि क्या है। हम बहने भाई यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे, अभी तक मिलने तक नहीं आ रहे। क्या हम उसके भाई बहन नहीं है? वो तो बोलते थे आप सब हमारे भाई बहन हो, लेकिन आज जब समर्थन देने की बारी आई, आपकी जवाबदेही बनी, तब आप पीछे हट रहे। हमारे साथ कभी मिलने के लिए नहीं आई, कभी देखने के लिए नहीं आई कि हम बच्चे किस तरह भूख से तड़प रहे हैं। जब दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा था तो वहाँ पे राहुल गांधी जी पहुँचे, क्योंकि वहाँ पे विपक्ष की पार्टी थी, लेकिन उनकी गठबंधन की सरकार है, वो यहाँ पे छात्रों के बीच नहीं आ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ विपक्ष की पार्टी थी, तो वहाँ बढ़ चढ़ के लड़ने के लिए तैयार हुए। जब उसकी यहाँ की खुद की सरकार बनी हुई, गठबंधन की सरकार बनी हुई है, तब वो वहाँ नहीं आए लड़ने के लिए, कि वो वहाँ पे दिखावा कर रहे थे। विपक्ष से लड़ना था, इसलिए वो बढ़ चढ़ के आंदोलन कर रहे, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री आवास घेरने तक पहुँच गए थे। और यहाँ तो हमारे पूरे हकों को मारा जा रहा है, तब भी सरकार हमारी बातों को नहीं, सरकार आपकी बातों को नहीं सुन रही है। तो क्या जनता से, झारखंड की जनता से कुछ आप निवेदन करना चाहेंगे? हम सभी झारखंडी जनता से यही कहेंगे कि आइए हमारी लड़ाई में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। हम आप सबके लिए लड़ रहे हैं, मैं खुद के लिए अकेले नहीं लड़ रही हूँ, हम पूरे झारखंडियों के लिए लड़ रहे हैं। और झारखंडियों में कोई जात पात नहीं देखा जाता है, सभी को बढ़ चढ़ के लड़ना चाहिए। हम यहाँ जात में बंटने नहीं आए, हम छात्र हैं, छात्र की लड़ाई, छात्र में कोई जात पात नहीं होता है।
चलिए हाँ, क्या दिखाएं इन लोगों के दर्द को, इन लोगों की पीड़ा को, जहाँ के कर्मदाता ही नहीं अगर समझ रहे हैं, जो यहाँ के सरकार है वही नहीं समझ रहे हैं, तो इन लोगों को देखिए आंखों की चमक गायब है। आज इनकी उदासी को देखिए, बेबसी को देखिए, यहाँ पे बैठ रहे हैं, इनके दर्द छलक रही है। क्या इनकी आंसुओं को सरकार समझ पाएंगे? क्या लगता है आप लोगों को? आप लोग अपना जो है कमेंट जो है जरूर बताइएगा अपने विचार को, क्योंकि जिस तरीके से बच्चे यहाँ पे बेबस तरीके से एक आस देख रही है कि शायद कोई आए हमारी बातों को सुनने, शायद सरकार आए, झारखंड की सरकार आए, हेमंत सोरेन जी आए और हमारी दर्द को, हमारी पीड़ा को सुने, लेकिन सरकार कहीं न कहीं गहरी नींद में सोई हुई है और बच्चे यहाँ भूख से तड़प रहे हैं। किसी की आंखें नहीं खुल रही है तो किसी की आंखों से आंसू नहीं सूख रही हैं, तो कोई ये उम्मीद में बैठे हुए हैं कि शायद हमारी बातों को कोई सुने और हमारी मांग को पूरा करे। क्या लगता है आप लोगों को? क्या आप लोग नहीं चाहते कि झारखंड के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, हमारे देश के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो? वीडियो को आप लोग शेयर करके सरकार तक जरूर पहुँचाइएगा, क्योंकि ये सिर्फ हक की लड़ाई नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमारे भविष्य की लड़ाई है। आज हम लड़ रहे हैं, कल हमारे बच्चों को लड़ना पड़ेगा। इसीलिए अगर आज सुधार नहीं होगा तो कभी हम नहीं चाहेंगे कि जो लड़ाई हम लड़े हमारे बच्चे भी वही लड़ाई लड़े। बाकी विचार आपकी, उम्मीद आपकी, आप अपने सरकार से कैसे मांग करते हैं, अपने सरकार को कैसे देखते हैं? कुछ लोगों के लिए भगवान है तो कुछ लोगों के लिए वो कुछ नहीं है। तो आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप सरकार को कैसे देखते हैं। अगर आप भगवान है तो उनसे अपना हक क्यों नहीं मांग रहे हैं? कमेंट कर जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा।